नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं मोहन हिमाचली आप सबका स्वागत करता हूं इजराइल से। और वर्तमान समय में मैं इस समय इजराइल में हूं। और हाल ही में 2 या 3 दिन पहले कुछ घटना घटित हुई थी, जिस विषय में लेकर के मैं आप सबके बीच में ये वीडियो प्रेरित कर रहा हूँ। तो घटना ये हुई थी कि कुछ हमारे इंडियंस भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से। तो उनके बीच में आपस में ही लड़ाई झगड़े की जो है वारदात हुई थी। वारदात इतनी बढ़ चुकी थी कि जो है चाकू छुरियां और पुलिस केस तक बात पहुंच गई है। तो देखो कितनी गलत बात है। हम दूसरे अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में आए हैं, और इस प्रकार की हम अगर अभद्रता दूसरे देश में फैलाते हैं तो हम एक टेररिज्म से कम नहीं है ना। तो ये चीज़ें गलत है भाई साहब, आप सभी ध्यान दें। एक तो फर्म का नाम खराब होता है ना। अभी जो घटना घटित हुई उसमें लोग जो है जिस इमिग्रेशन ऑफिस के थ्रू आए हैं उसकी वर्दी डाल करके जो है लड़ाइयाँ झगड़ा कर रहे हैं। तो नाम किसका खराब होता है यार? जिसने आपको भेजा है ना। ये सोचो, आपको इंडिया में आप 20,000 कमा रहे हैं, यहाँ आपको 5-6 गुना ज़्यादा मिल रहा है उसका। तो आप कितने खुश नसीब है कि आपको अपने परिवार को स्टैंड करने के लिए इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है। उसके उपरांत भी अगर आप यहाँ पर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ के कानून नियमों के साथ चलना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उनके रीति रिवाजों में हम ढलें, उनकी भाषा में हम ढलें, और जो भी कानून व्यवस्था है उनके साथ हम जो है कंप्रोमाइज़ करें, उनके साथ चलें। इस तरह की घटना को अगर आप अंजाम दोगे तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या करेंगे? पुलिस केस होगा, 10-12 साल के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, सड़ते रहो इजराइल में। घर में आपके घर वाले परेशान, हमने तो बेटा कमाने के लिए भेजा था वहाँ, तो जा कर के ऐसा ऐसा हो गया, वो तो अब बंद पड़ा है जेल में। सड़ते रहो यहाँ पे। ऐसा काम करना है क्यों भाई लोगों? अगर आपको परेशानी झेलना पड़े, आपके परिवार को परेशानी झेलना पड़े, तो इन सब चीज़ों से बचो। और मैं यही निवेदन करता हूँ सबसे कि अच्छे से आप यहाँ पे कमाओ, अपने घर परिवार का पालन पोषण करो। इतना अच्छा पैकेज आपको दे रहा है कंपनी, है ना। तो इतना पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने अपने रुतबे को चेंज करो, अपनी गंदी आदतों को चेंज करो, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। नशे से दूर रहो। जिस प्रकार से नशा करके आप एक दूसरे के ऊपर जो है अभद्रता कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुझे कॉल आई थी जेरूसलम से। डायनामिक के थ्रू ऐसे ऐसे लोग आए हैं, तो डायनामिक हमारा साथ नहीं दे रहा। यार डायनामिक क्या करेगा भाई? डायनामिक ने आपको भेजा हुआ है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी हुई है ना। डायनामिक का तो आप लोगों को शुक्रगुजार करना चाहिए कि इतना अच्छा सैलरी पैकेज, जो कि अपने इंडिया में एक आईपीएस ऑफिसर और बड़े बड़े नेता लोग नहीं लेते जितना आप एक महीने का यहाँ अर्न कर रहे हैं, है ना। तो अच्छे से कमाओ यार। क्यों इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। और फर्म का नाम बदनाम होता है, अपना खुद का नाम बदनाम होता है, घर वालों का और नाम बदनाम होता है। और जो बाकी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें परेशानियाँ होगी, और जो बाकी लोग आएंगे उन लोगों के लिए परेशानियाँ होगी। तो ऐसे काम करने क्यों? अगर मतभेद हो तो कंपनी एचआर को इन्फॉर्म करो, है ना। यहाँ पे इंडियंस फोरमैन दिए गए हैं, उनसे कांटेक्ट करो। जहाँ आप रहते हैं फ्लैट में, वहाँ के जो रेख देख के लिए इंडियंस फोरमैन प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे बात करो कि ये समस्या हमें हो रही है, तो उनके जो खिलाफ है वो उचित कार्रवाई की जाएगी। पर इस तरह से चाकू छुरियाँ चलाना, पुलिस केस करवाना बहुत ही शर्मनाक है। शर्म आ रही है मुझे ये सब कहते हुए भी, कि हम भारतीय लोग जो है अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से जो है हर एक विश्व के हर एक देश में जाने जाते हैं अपनी संस्कृति से। तो अपनी संस्कृति को इस तरह खराब ना करो, अपनी संस्कृति को बनाए रखो। विदेशों में भी अपनी संस्कृति का परचम लहराओ, तब तो आपको माने। उधर दूसरे देशों में जाकर के आप लड़ाई झगड़ा करें। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूँ,
देखो, रोटी और ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। गलती दोनों पक्षों की होती है, लेकिन एक पक्ष को संयम रखना ही बहुत बड़ी बात होता है। अगर संयम, ये कहते हैं ना पुराने बुजुर्ग की, एक चुप 100 सुख, है ना, तो लड़ाई बढ़ेगी नहीं यार। नशा 2 मिनट के लिए क्या करवा दें, ये बाद में पछतावा होता है। जब नशे में इंसान है तब ये बातें नहीं हमें समझ आती। जब सब कुछ खराब हो जाता है तभी हमें समझ आता है। इतना खर्चा करके आप लोग विदेश में आए हो, कैसे कैसे आए हो, ये आपके घर परिवार वालों को पता है कि कैसे हमने अपना बच्चा विदेश भेजा हुआ फ्यूचर बनाने के लिए। तो उन्हें क्या पता कि उनका चिराग तो यहाँ आकर के दंगे प्रसाद कर रहा है, चाकू छुरियाँ चला रहा है ना। तो इस तरह की अभद्रता, इस तरह का बचपना, इस तरह की मानसिकता अपने दिमाग से निकालो, ये ठीक नहीं है। अगर कुछ करना है तो काम अच्छे से करो, आपकी प्रमोशन भी जल्द होगी अगर काम अच्छा करोगे। तभी आपको जो है आपका नाम होगा और लोग आपके साथ देंगे, है ना। अगर इस तरह से करोगे तो भाई साहब जेल जाने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे आप। और रही बात, जैसा कि मुझे बताया कल फ़ोन करके कि हम डायनामिक के थ्रू आए, हम फलाने के थ्रू आ रहे हैं, वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। भाई हम लोग कैसे साथ दें? मैं भी डायनामिक के लिए काम करता हूँ, मैं भी डायनामिक के लिए जब से पिछले 6-7 महीनों से काम करता हूँ, अपना यहाँ भी काम करता हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो अभी हाल ही में मेरी भी प्रमोशन हुई है। मैं भी आप लोगों की तरह एक मजदूर था, कार्यकर्ता था। मैंने अपने दम पे यहाँ की कल्चर को समझा, यहाँ की भाषा को समझा, है ना, हर चीज़ को समझा, अपना बेस्ट दिया, तब जा कर के आज मुझे प्रमोशन मिली। और मुझे खुशी है कि मेरी तरह और भी भाई मेरी तरह प्रमोशन लें। वो कैसे होगा? यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की कल्चर के साथ डलो, काम अच्छा करो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए आप समझ गए हैं मेरा वीडियो में कहने का मतलब क्या है। बार बार मैं यही निवेदन करूँगा कि आप सभी अच्छे से रहें, प्रेम प्यार से रहें। अब किसी प्रकार की और कोई बात हो कि यहाँ के लोग आपको तंग कर रहे हैं, कोई आउटसाइडर आपको तंग कर रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी से कांटेक्ट करो। अगर वो चीज़ कंपनी आपको जो है आपका साथ नहीं दे रही है, तब जा कर के आप अपने इमिग्रेशन ऑफिस से कांटेक्ट करो, आप मुझसे कांटेक्ट करो। जितनी हेल्प होगी मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे लिए सारे भाई एक बराबर है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं का भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं हर एक की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मेरा सभी भाइयों से फिर पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रकार की अभद्रता ना फैलाएं और यहाँ के कल्चर के साथ ढलना सीखो, अच्छे से काम करो, प्रेम प्यार से काम करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय श्री राम।